दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है एक मासूम सी ख्वाहिश। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। आनंद 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगियां महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, आनंद के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में न आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बस आली, सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो दिन आया, खूबसूरत सा, जब माता पिता समाज इन्हें पति पत्नी के रूप में बांध दिए। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है। मसलसल राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक वगैरह। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातें पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना वगैरह। सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े ना होते हों, होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बग्या प्यार से सराबोर था। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाया, और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। आनंद के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में आश्चर्य भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार और अलग अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तालमेल बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसा है जो खुद का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि के थी जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो। ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे आधार प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीत गए थे। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना न चाहा या उससे हुआ ही नहीं, पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। और वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिमान लोगों का कहना है कि
इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की सारी खुशियां मिल जाए। महान गायक लता जी की गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों में रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन नन्हे मेहमान के आने में बस 2 महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार करता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो, सच कहता हूँ, बस इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज, इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। रवि ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम चले गए खाने के लिए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों वापस आए। आनंद तो खेलते कूदते थक गया था और आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज भी एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आ जाओ ना। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में आता हूँ, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी पर मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। रवि के प्राण ही जैसे सूख गए। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए थे। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर आनंद घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि के माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में आनंद को लेकर माँ हॉस्पिटल आ पहुंची। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद आनंद के हाथ में खेलते खेलते आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोच मैं लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी तो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है। क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं, वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे जब हम पहली बार अपने अपने
दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे। तो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगोगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपको ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी थी कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्माइल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता था इससे। लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीचे करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी। रवि, आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसें को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जाग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब पाती। हमारे प्यार के अनगिनत पल है रवि। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है, पर बेहद अजीब है ना, करीब होकर भी वो पल नहीं आया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इस 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसें को हम कदम बनाना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध में मुझे मुंह फेर लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर एक बच्चे के माता पिता हो स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आज हद से ज्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभा नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने। आपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की तरह ही कुछ देर बाद इसको भी फाड़कर फेंक दूंगी।
पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे लिखकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठ कर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संपत मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आ गया होगा, या उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो ऊपर वाला ही जानता हो, उनको ही पता हो या प्रेरणा खुद जानती हो। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उनको। 8 घंटे अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं, उससे मिल ले आप लोग। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेरणा मैं तुम्हारे हर बात मान लूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।